वैसे मैं तो समझी थी मम्मी कि तुम 10-12 खाने बना के लेकर आओगी मेरे लिए ताकि मैं फ्रिज में रख दूं, लेकिन तुम तो सर झाड़ मुंह फाड़ हाथ हिलाती हुई खाली आती आ गई। ए भैया, आप मुझसे नहीं होता ये खाने वाने पकाना। बहुत पका लिए जब पकाने थे। कल रात को तुम्हारे डैडी बना रहे थे खाना, लौकी काटते मैं उंगली काट ली, बहुत खून निकला। अरे हमने तो सुबह से इस चक्कर में नाश्ता ही नहीं किया कि तुम्हारे घर आ रहे हैं, जो भी पक्का होगा खा लेंगे। हैं, बताएं जरा आप। अरे भाई देखो, मैं आकर बताऊंगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, नमाज का वक्त हो रहा है। नमाज पढ़ने जा रहे हैं? अच्छा चले, सही है। दुआ करिएगा मेरे लिए। किस दड़बे में आके बस गई हो तुम नरगिस। जिस बेसरो सामानी में घर से निकले थे ना, ये छत मिल गई है, यही गनीमत है। तुमको नहीं पता वहां बाहर मंजिल में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ फुप्पो सास का ऑर्डर चलता है, और उनका फैसला आने के बाद ना किसी अपील की गुंजाइश और ना ही किसी एहतजाज का मौका। तो तुमने भी तो कच्ची गेम खेली ना और पकड़ी गई। पानी पियोगी? ना भैया, खाली पेट तो हमारे अलग से कुछ ना उतरने का। खैर, तुम्हारे चक्कर में मैंने हानिया को बहुत सुनाई। बहुत उछल रही थी ना, अपने पे बीती तो फिर पता चला उसको। सोचो जरा, अगर नबील का वाकई चक्कर होता ना तो उसकी जिंदगी तो तबाह हो ही जानी थी। ए नरगिस, एक बात तो बता, ये नबील का वाकई चक्कर था या तूने? मम्मी, तुम यहाँ पे मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आई हो या मुझे दिलासा देने आई हो? है दिलजोई कर रही हो मेरी या शक कर रही हो मुझ पे? अरे भाई, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि अगर वाकई कोई ऐसी बात है, इस बात में कोई सदाकत है, तो मैं जाकर बजिया की ऐसी की तैसी करूं, उनसे जाके फड्डा करूं, झगड़ा करूं उनसे। कोई जरूरत नहीं है सब करने की। जरूरत है तो बहुत नजर आ रही है मुझे इस घर में। मैं तो कहती हूँ कि तुम जिम्मी को लेकर, बच्चों को लेकर मेरे घर ही आ जाती। क्या जरूरत है आने की? हाय क्या बताऊं, इतना कहा मैंने, इतना कहा जिम्मी से कि मम्मी क्या चलते हैं, लेकिन नहीं भाई नहीं, उसकी गैरत का समंदर तो ठाटे मारने लग गया। इतनी घटिया तरबियत की ना इस बुढ़िया ने अपने बेटों की। खैर नरगिस, इस बात में तो मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी बात है। मर्द में इस बात की गैरत होनी चाहिए कि वो ससुराल में आके ना बसे। तुमने तो नफलें अदा की होंगी कि जान छुटी तुम्हारी हमसे, है ना? खैर, कतलियां बना रही हूँ और बाजार से रोटी मंगा लूंगी। कतलियां? नहीं, तुम्हारी डैडी आ जाए नमाज पढ़ के तो बस हम घर के लिए निकलेंगे, रास्ते से ही कुछ खा लेंगे। बैठी रहो, बात करनी भी मुझे जरूरी तुमसे। अब कौन सी बात रह गई सुनाने को? देखो मम्मी, मैंने ये फैसला किया है कि मैं उस घर पे हुक्मरानी करके रहूंगी और बाहर मंजिल में फुप्पो सास का तख्त उलट के ही मुझको सुकून मिलेगा। हाँ, तुम होश में तो हो? दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? उस घर से निकाली गई हो तुम? बिल्कुल होश में हूँ। इन सबको निकालूंगी उस घर से मैं। बस बहुत सह लिया मैंने, अब बदला लेने का वक्त आ गया है। गिन गिन के सारा हिसाब चुकता करूंगी फुप्पो सास से मैं। इतना आसान नहीं है। मुश्किल तो अब फुप्पो सास के लिए खड़ी करूंगी मैं। देखना तुम मैं करती क्या हूँ उसके साथ। इस नागन का फन उसे ऐसा डसेगा ना कि तड़पती फिरेगी दुनिया में, ना मौत आएगी ना सुकून मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं बाजी? जी, बस बेटी की तरफ से थोड़ी परेशान हूँ, उसी के घर आई हूँ। अच्छा बाजी, मुझे ये बताएं कि कोई वजीफा है आपकी नजर में सास के हवाले से? नहीं, सास लेने वाली सास नहीं, बेटियों की जो सास होती है जी, उसके लिए। हाँ, जबान बंदी के लिए, सास को लकवा हो जाए, फालिज हो जाए, उनकी जबान बंदी हो जाए। शुक्रिया, मैं इंतजार कर रही हूँ, बस मुझे व्हाट्सएप कीजिए।